नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे पितृपक्ष से जुड़ी हुई 10-12 ऐसी महत्वपूर्ण बातें जो आप लोग नोट करके रख लीजिएगा। ठीक है, कि आपके द्वारा ये गलती ना हो, क्योंकि पितृपक्ष में गलती नहीं करनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो और कई ऐसे महत्वपूर्ण बात जिसमें लोगों को डाउट है कि दीदी जो बहू है वो क्या पितरों को पानी दे सकती है, नहीं दे सकती। कई लोगों ने कई ऐसे बात किए हैं, वो भी मैं क्लियर करूंगी। और सभी महत्वपूर्ण बातें आप जरूर एक पेज के ऊपर, एक कॉपी के ऊपर आप लोग लिख लीजिएगा और उसी प्रकार से आप लोग कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा समय को वेस्ट नहीं करते हुए। सबसे पहले आपको बता दूं कि इस साल 2023 में पितृपक्ष हमारा कब प्रारंभ हो रहा है और कब समाप्त हो रहा है। तो पितृपक्ष हमारा कल से प्रारंभ हो रहा है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। 29 सितंबर से भाद्र पूर्णिमा के साथ हमारा पितृपक्ष भी प्रारंभ हो जाएगा। समाप्त होगा 14 अक्टूबर को। तो इस 15-16 दिन के दौरान हमें किन किन बातों का ध्यान रखनी है, तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से नोट कीजिए। सबसे पहला कि दीदी हम पूजा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो जी आप पूजा कर सकते हैं। कई लोग नहीं करते हैं तो वो मत करेंगे, अपने घर के नियम के अनुसार ही कार्य कीजिएगा, लेकिन पितृपक्ष में पूजा का मनाही नहीं है, आप पूजा कर सकते हैं। दूसरा, दीदी लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लड्डू गोपाल जी जो है ना, एक बच्चे के समान है, तो उनको हम अपने घर में भूखा कैसे रख सकते हैं, तो आप जरूर कर सकते हैं। और जो नहीं करते हैं वो नहीं करेंगे, ठीक है। अपने घर के हिसाब से आप लोग कार्य कीजिएगा, नियम के अनुसार। तीसरा, दीदी हम तुलसी जी को पूजा तुलसी जी की पूजा कर सकते हैं, सूर्य देव को जल दे सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं, सब एक ही में बता दे रही हूँ। तो जी आप तुलसी जी को जल भी दे सकते हैं, आप मंदिर भी जाकर पूजा पाठ कर सकते हैं, आप सूर्य देव को जल भी दे सकते हैं। देनी तो नहीं चाहिए, जो पितृ हमारे हैं वही सब पूजा लेते हैं, न कि हमारे भगवान और देवी देवता लेते हैं। लेकिन फिर भी कई लोग हैं कि करते हैं, लेकिन जो नहीं करते हैं वो नहीं करेंगे। सूर्य देव को अगर आपको जल देने का शौक है, देने का दिल कर रहा है, श्रद्धा है, तो आप काले तिल डालकर पितृपक्ष के दौरान आप लोग जल दे सकते हैं। और कई घरों में मंदिर नहीं जाते हैं, तो आप देख लीजिएगा, अपने घर के नियम के अनुसार कीजिएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप देवी देवता की पूजा कर सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं। चौथा क्या है कि आप लोग पूछे हैं कि दीदी सुहागिन महिलाएं क्या लाल सिंदूर लगा सकती हैं, तो जी सुहागन महिलाएं जो है पीला सिंदूर केवल नहीं लगाएंगी, केवल जितिया को छोड़कर। जितिया व्रत में पीला लगानी है हमें, अपने सिंदूरा से सिंदूरा से भी लगा सकते हैं, या नया पीला सिंदूर जो भी रखिए लगाइएगा। लेकिन लाल सिंदूर आप लोग लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिना सिंदूर का मत रहिएगा। और कुछ नया आप लोग मत खरीदिएगा, कुछ सुहाग वाली चीज़ें भी मत खरीदिएगा, और कुछ बच्चे के लिए ले सकते हैं, बर्थडे वगैरह मना सकते हैं। देखिए जल्दी जल्दी से सब कुछ एक ही वीडियो में बता दे रही हूँ, लेकिन कुछ नया आप लोग मत खरीदिएगा, सुहाग से संबंधित चीज़ें निकालिएगा ही मत, ठीक है। पांचवा क्या है कि रसोई घर में भोजन जरूर ढकिएगा। मैं सब बता चुकी हूँ, फिर भी इसमें निचोड़ बता दे रही हूँ एक साथ, कि रसोई घर में भोजन प्रतिदिन तो ढकते ही हैं, पितृपक्ष में बिल्कुल मत आप लोग भूलिएगा, जरूर ढकिएगा। आप लोग पूछें दीदी पीरियड में क्या रसोई घर में भोजन ढक सकते हैं, तो जी पीरियड में भी ढकेंगे, डेली स्नान कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और आप लोग भोजन ढकिएगा, कभी वो उपवास ना छोड़े किचन को। और अगला महत्वपूर्ण नियम क्या है, छठा जो है कि आप लोग अपने पूजा रूम के दरवाजे पे 1 लोटा पानी या 1 गिलास पानी और 1 पीढ़ी जरूर रख दीजिएगा। अपने पितरों के लिए ये सब कार्य हम करते हैं, तो जरूर रख दीजिएगा, या रसोई घर के दरवाजे पर रख कर ही आप लोग सोइएगा। जिनके सास ससुर नहीं है वो ये सब कार्य करेंगे, और जिनके हैं उनको ये सब कार्य करने की ज़रूरत नहीं है। अगला महत्वपूर्ण नियम क्या है, आप लोग पूछे हैं कि दीदी हमारे घर शादी हुई है नई, तो क्या हम लोग पितरों को पानी दे सकते, तो जी नहीं। 1 साल तक आपको कोई भी कार्य नहीं करना है। जब आप शुभ कार्य करते हैं तो 1 साल तक ऐसे सब कार्य हमें नहीं करनी चाहिए। अगला आप लोग पूछे हैं क्या कि हमारे घर इस साल ही किसी की मृत्यु हुई है, डेथ हुई है, तो क्या हमें ये सब करना है, तो जी नहीं। जिस साल होती है उस साल नहीं करते, अगले साल से आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्या है कि हम लोग गया में पिंड दान कर दिए हैं, तो फिर हम पितरों को पानी वगैरह दे सकते हैं, श्राद्ध वगैरह कर सकते हैं, जी नहीं। जो गया में सभी पूजा पाठ करके आ गए हैं उन्हें कुछ नहीं करनी है, उन्हें केवल लहसुन प्याज वगैरह बचानी है। क्लियर हो गया। अब चलिए अगला नियम जान लेते हैं, जो हमारा 8वां नियम है
कि दीदी पीपल वृक्ष की पूजा कर सकते हैं। तो जी, पीपल वृक्ष की पूजा हम जो है बिल्कुल कर सकते हैं। पितृपक्ष में ही पीपल वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। प्रसाद वगैरह चढ़ाकर आप गरीब बच्चों में, ज़रूरतमंद लोगों में बांट सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि बहुएं क्या पानी दे सकती हैं। तो कई लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि नहीं, सीता जी ने पहले ही अपने ससुर जी के लिए, दशरथ जी के लिए पिंड दी थी, तो बहुएं भी दे सकती हैं। तो देखिए, मैं किसी को रोक टोक नहीं रही हूँ, जिनके यहाँ दिया जाता है वो दे सकते हैं, लेकिन नियम है कि महिलाएं नहीं देती है। बहुत मजबूरी में सीता जी ने ही दिया था, सीता जी दी थी लेकिन बहुत मजबूरी में दी थी। तो ठीक है, अगर जिनको मान लीजिए किसी कारणवश उनको देना पड़ जाए तब दे, नहीं तो महिलाएं जो है पितरों को पानी वगैरह नहीं देती हैं। फिर भी आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा, मैं किसी को मना नहीं करूंगी। जो पुरुष हैं, ध्यान से सुनिएगा बातों को, जो पुरुष है वो पानी देते हैं तो वो मुंडन करवाते हैं, सिर मुड़वाते हैं, शेविंग करवाते हैं, दाढ़ी करके शुद्ध होते हैं। पितृपक्ष के दौरान जब ऐसे सब कार्य करते हैं तो वो शुद्ध भी होते हैं। महिलाएं कैसे करेंगी, क्या करेंगे? इसलिए महिलाओं को मनाही है कि महिलाएं नहीं देती हैं। लेकिन जिनके मन में इस प्रकार का सोच है कि ठीक है बहुएं देती हैं, तो ठीक है आप दीजिएगा, कोई मनाही नहीं है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझा दी, ठीक है। अगला आप लोग का महत्वपूर्ण सवाल क्या है कि दीदी सुहाग की चीज़ें क्या कुछ नया निकाल सकते हैं? तो जी नहीं निकालनी है। और बाल वगैरह सुहागन महिलाएं पितृपक्ष के दौरान ना कटवाएं। थ्रेडिंग का आप लोग पूछ रहे हैं कि बहुत ज़रूरत हो जाता है दीदी, क्या करें? तो देखिए, बचे तो बचाइएगा, लेकिन ठीक है नहीं बचता है, कहीं कुछ जाना आना है तो थ्रेडिंग आप लोग करवा सकते हैं, लेकिन हेयर कट बिल्कुल मत करवाइएगा, नील मत काटिएगा, पितृपक्ष के दौरान ध्यान रखिएगा। और अगला महत्वपूर्ण नियम क्या है कि लहसुन और प्याज आपको नहीं खानी है। लहसुन प्याज आप बचाइए। लेकिन कई ऐसे लोग मुझे कमेंट किए कि दीदी हमें कुछ प्रॉब्लम है, तो अभी हम सावन में बचाए थे, तो फिर हम क्या करें? कई ऐसी मेरी बहनें लिखी हैं, तो फिर लहसुन प्याज खा सकते हैं। तो देखिए, खानी तो नहीं चाहिए, लेकिन हेल्थ को ध्यान में रखते हुए आप कार्य कीजिएगा। देखिएगा बहुत ज़्यादा हेल्थ आपका ख़राब हो रहा है तो लहसुन प्याज आप लोग खाइएगा, लेकिन कम से कम मांस मछली वगैरह, मदिरा वगैरह का सेवन ना करें। इससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में एक छोटी सी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक प्रेरणा मिलती है, बहुत अधिक हिम्मत मिलती है और वीडियो बनाने का दिल करता है, हिम्मत आती है। तो ज़रूर कीजिएगा, भूलिएगा मत। और बेल आइकन को भी साथ में आप लोग प्रेस कर दीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। अगला महत्वपूर्ण नियम क्या है कि जिनको अपनी तिथि मालूम नहीं है पितरों की, वो अमावस्या के दिन, जो अमावस्या पड़ेगा ना, ये भाद्र पूर्णिमा से जो है पितृपक्ष हमारा शुरू होता है और आश्विन माह के अमावस्या तिथि पर समाप्त हो जाता है। तो ऐसे दिन पे आप लोग तर्पण वगैरह कर सकते हैं अमावस्या के दिन, जिनको कि मालूम नहीं है उनके लिए बताई हूँ, ठीक है। और जिनको अपनी तिथि मालूम है अपने पितरों की, पूर्वजों की, उस दिन आप लोग ब्रह्म भोज करवा सकते हैं, दान दक्षिणा दे सकते हैं, अच्छे अच्छे पकवान अपने घर में बना सकते हैं। लेकिन जिनको बिल्कुल नहीं मालूम है वो अमावस्या के दिन करेंगे। ये भी क्लियर हो गया। अगला महत्वपूर्ण नियम क्या है कि प्रतिदिन अपने घर में एक सरसों तेल का दीपक जलाकर दक्षिण मुखी रखकर आप अपने पितरों के नाम से रख सकते हैं, जिससे पितर हमारे बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। और अगर आपके ऊपर किसी भी प्रकार का पितृ दोष होगा तो उससे थोड़ा सा तो आपको राहत जरूर मिलेगा। तो सरसों तेल का दीपक जलाकर आप लोग रख सकते हैं। और अगला ध्यान क्या रखिएगा, किचन में हल्दी और नमक को थोड़ा सा कम रखिएगा, क्योंकि पितृपक्ष के बाद उस डब्बे को, उसमें जो भी हल्दी नमक बच जाता है उसको हमें हटा देनी चाहिए और हटाकर धो देनी चाहिए, क्योंकि इसी दो चीज़ से खाना का स्वाद है, भोजन का आप लोग को मालूम ही है। और इन दोनों चीज़ों में बहुत जल्द मतलब रोक टोक लग जाता है, इन्हें अशुद्ध कहा जाता है। तो इसलिए ऐसे में अगर हम जो हल्दी और नमक यूज करते हैं पितृपक्ष के दौरान उसे अशुद्ध माना जाता है, तो उसे हमें फेंक कर फिर साफ सुथरा से धोकर और बाकी हम फिर भोजन बना सकते हैं। तो कम कर लीजिएगा, अपने डब्बे में थोड़ा थोड़ा सा रख लीजिएगा। सब कुछ मैं बताई थी, लेकिन इस वीडियो में पूरा निचोड़ जितना मतलब नियम था एक साथ ही बता दी कि अब मेरी बहनों को मतलब ध्यान से निकलेगा नहीं और वो सभी कार्य अपना कर सकती हैं। क्लियर हो गई सारी बातें? तो इस प्रकार से आप लोग ध्यान रखिएगा और लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं। लेकिन जो नहीं करते हैं वो क्या करेंगे कि एक पात्र में जल और उसमें तुलसी पत्र डाल दीजिएगा और कुछ ड्राई फ्रूट्स प्रसाद में भोग में लगाकर और भगवान के सामने रख दीजिएगा, तुलसी पत्र डालकर। जो प्रतिदिन पूजा नहीं करेंगे उनके लिए बता रही हूँ, ऐसे रखनी तो नहीं चाहिए, फिर भी मैं बता दे रही हूँ कि अगर जो नहीं पूजा पाठ कर
सकते हैं, ऐसे मंदिर को अपना उपवास ना रखे। आप लोग देख लीजिएगा, अगर आपके यहाँ कुछ नियम होगा इस प्रकार का तो रख सकते हैं, लेकिन मंदिर को उपवास ना रखे तो ज़्यादा बेहतर है। सारी बातें क्लियर हो गई पितृपक्ष से लेकर। तो कल के दिन पूर्णिमा भी है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। स्नान दान की पूर्णिमा 29 सितंबर को है, तो आप लोग स्नान दान की पूर्णिमा अपने हिसाब से कर लीजिएगा। जो दान देना है दे सकते हैं, स्नान कर सकते हैं नदी सरोवर में जाकर। अगर नहीं कर पाते हैं, सुबह में ही मुहूर्त है, सुबह 4 बजे से 5:30 बजे तक स्नान का मुहूर्त है, तो आप लोग देख लीजिएगा। अगर नहीं कर पाते हैं नदी सरोवर में, तो आप लोग क्या कीजिएगा कि घर में गंगा जल मिश्रित जल से भी आप लोग स्नान कर सकते हैं। तो यही सब कार्य हम स्नान दान की पूर्णिमा के दिन करते हैं। और आप लोग बाल वगैरह मत धोइएगा। मैं बहुत सारे वीडियोज में बता चुकी हूँ, फिर भी इस वीडियो में बता रही हूँ, ठीक है। जिनको धोना होगा आज धो लीजिएगा, मजबूरी में कोई बात नहीं, लेकिन कल के दिन पूर्णिमा के दिन आप लोग बाल मत धोइएगा। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो से मेरी बहनों को, मेरी माताओं को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। और वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।